हरे कृष्णा। मेरा नाम वन बिहारी दास है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लाया हूँ। जैसे कि श्री ब्रह्म संहिता, जिसमें ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूरा एक संहिता लिख दिया। जब मैं उस ब्रह्म संहिता को पढ़ रहा था तो उस ब्रह्म संहिता के अंतिम में हमेशा एक बात को लिखी रहती है कि गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामी। तो मैंने ये सोचा कि गोविंद को ही आदि पुरुष ये क्यों कह रहे हैं। क्या शास्त्रों में अन्य कई जगह पे इसका उदाहरण, इसका कोई एग्जाम्पल मुझे मिलेगा क्या कि नहीं मिलेगा कभी। तो जब मैंने भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का थोड़ा अध्ययन चालू किया तो मैंने खुद ने पाया कि इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण जो है ये भगवत गीता के 4 अध्याय के पहले श्लोक में ही मिलता है। श्लोक इस प्रकार है, श्री भगवान उवाच एवं दिष्पते योगम प्रोक्ता वाहन अव्ययम विवस्वान मन में प्राह मुनिश्रवा अब्रवीता। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि भगवान ने कहा, मैं इस प्रकार अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया। मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि मैंने ये प्रथम ज्ञान जो है विवस्वान को दिया। विवस्वान कौन है? भगवान सूर्य। संस्कृत में विवस्वान को सूर्य कहा जाता है। और सूर्य कहते हैं कि सूर्य जो है सारे प्लैनेटरी सिस्टम का सबसे फर्स्ट प्लैनेट होता है। और उस प्लैनेट के जो राजा हैं विवस्वान सूर्यदेव, उस सूर्यदेव को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, जो कि इसका वर्णन वो 4 अध्याय भगवत गीता के पहले श्लोक में ये बात तो कह रहे हैं। फिर इसका डाउट अर्जुन को होता है। अर्जुन कहता है कि अब ये बताइए पहली बात कि आप तो मेरे समकक्ष हैं, मेरे साथ ही आप थोड़े बड़े छोटे हम लोग हैं, साथ में उठते खेलते हैं। तो मुझे तो डाउट हो रहा है कि आप सूर्यदेव को ज्ञान कैसे दिए? सूर्यदेव तो आपसे बहुत पहले हो चुके हैं। तो उसका उत्तर उन्होंने भगवत गीता के 5वें श्लोक में कहा, 4 अध्याय के, कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। कि मतलब कहना चाहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो सारे जन्मों का सब कुछ पता है, लेकिन तुझे अपने जन्मों के बारे में कुछ नहीं पता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान को अपने जन्मों के बारे में सब पता है और भगवान आदि पुरुष है। और बता रहे हैं कि मैंने ही इस परम विद्या का ज्ञान जो है ये सूर्य को दिया। तो देखिए ये बात को बहुत प्रूफ हो रहा है कि भगवान कृष्ण जो है वो आदि पुरुष हैं, वो आज के नहीं हैं, बहुत पहले के हैं। और साथ ही साथ वो वहाँ तक ये भी बता रहे हैं कि इस विद्या का जो पहले नष्ट हो चुकी थी, अब मैं विद्या वापस तेरे भगवत गीता के माध्यम से मैं तुझे वापस सुना रहा हूँ। एक और उदाहरण जो है मुझे श्रीमद् भागवतम पुराण के पहले ही श्लोक में, 18,000 श्लोक हैं, लेकिन आप पहला ही श्लोक पढ़ेंगे तो वहीं पर आपको ये बात को क्लियरिटी हो जाती है। तो पहले श्लोक में सेकेंड लाइन में कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्या। कि मतलब पहले श्लोक के दूसरे लाइन में कहते हैं कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान विष्णु कृष्ण ने उनके हृदय में ज्ञान को प्रकाशित किया। आप सोचिए, ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी को शास्त्रों में प्रथम जीव कहा गया है। उस प्रथम जीव को ज्ञान किसने दिया? और जिस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने ये सृष्टि की रचना की, पृथ्वी की रचना की, कैसे किया? उनके हृदय में उन्होंने उस ज्ञान को प्रकाशित किया और उसी ज्ञान के माध्यम से उन्होंने इस सृष्टि की रचना की। तो ये कुछ उदाहरणों से हमें बात का पता चलता है कि गोविंद ही आदि पुरुष हैं। इसलिए हम लोग ब्रह्म संहिता में कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। मैं इसीलिए उस गोविंद आदि पुरुष को मैं भजता हूँ। ठीक है। हरे कृष्णा। कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं। हरि बोल।